बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद तौहीद। तो आज हमारी ऑटोकैड 2024 कोर्स की पहली क्लास है और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि ऑटोकैड क्या है, इसका तारफ़ क्या है, ऑटोकैड को ओपन कैसे करते हैं और इसका इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऑटोकैड क्या है। व्हाट इज़ ऑटोकैड? ऑटोकैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। जो ऑटोकैड में जो कैड आता है उसका स्टैंड है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑटोकैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है जो कि ऑटोडेस्क कंपनी ने बनाया है, जो 2D और 3D मॉडल ड्राइंग को हाथ से ज़्यादा मौसर, जल्दी, आसान और दुरुस्त तरीके से बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है जी? इंजीनियरिंग ड्राइंग मिसाल के तौर पर कोई घर है, कोई गाड़ी है, कोई जहाज है, ठीक हो गया, कोई बेंच है, कोई कुर्सी है, कोई चारपाई, कोई बेड, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये सारे क्या है जी? ऑब्जेक्ट हैं। अब इन ऑब्जेक्ट से पहले इनकी ड्राइंग बनाई जाती है। इन ऑब्जेक्ट की जो ड्राइंग बनाई जाती है उन ड्राइंग को इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं और इन इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो होता है जी ऑटोकैड। ठीक हो गया। उसके बाद तो ये था ऑटोकैड का तारफ़। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि ऑटोकैड को कैसे ओपन करते हैं। ये तो आपके सामने जो नज़र इंटरफेस आ रहा है तो ये ऑटोकैड था, तो अब हम आपको करके दिखाते हैं कि ये कैसे होता है। तो आप यहाँ पे सर्च बार, मेरे पास विंडो 10 है, तो आप यहाँ से आके अगर इसको करेंगे, यहाँ पे आप ऑटोकैड सर्च करेंगे तो ऑटोकैड आ जाएगा। ठीक है, ये देखें जी। तो यहाँ से भी आप डबल क्लिक करके कर सकते हैं और यहाँ ओपन पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इसको आके माउस से डबल क्लिक करेंगे, लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। वरना अगर इस पे हम राइट क्लिक करें तो उसके बाद ओपन का आएगा, ओपन पे क्लिक करने के बाद भी तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो ये देखें जी, ये ओपन होके हमारे पास ये आ गया है। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे सामने नज़र आ रहा है ये सारा यूज़र इंटरफेस है, इसको हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। ये जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है ये यूज़र इंटरफेस है। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम इसके चलते हैं जी, इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए जी, ये ऑटोकैड का लोगो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इस लोगो के साथ ये ड्रॉप डाउन का मेन्यू, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सारे एप्लीकेशन बार हैं। ठीक हो गया। एप्लीकेशन बार और फाइल मेन्यू इनको कहते हैं। आगे मजीद इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारी क्या होगी जी? फाइल मेन्यू और एप्लीकेशन बार। उसके साथ ही ये देखें जी, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसको हम कहते हैं इसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार हो गया। उसके साथ ही ये देखें जी, ये टूल बार है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है। ये देखें जी, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। ये देखें जी, इसके साथ हमारा है जी टाइटल बार आ गया। ये देखें ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2024 ड्राइंग 1, ये हमारा क्या है जी? टाइटल बार। ठीक हो गया। तो ये हो गया टाइटल बार। उसके साथ ही हमारा आ जाता है सर्च बार। यहाँ पे हम कोई भी क्वेरी करने के लिए ये सर्च बार इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये गूगल इंटरनेट वगैरह से साइन इन का करने के लिए तो ये साइन इन का ऑप्शन आ गया। उसके बाद ये देखें ये 3 क्लोज का आ गया, ये रिस्टोर डाउन का आ गया और ये मिनिमाइज का आ गया। तो इनको हम कंट्रोल बटन कहते हैं। उसके बाद ये हमारे जो होम, सॉलिड, सरफेस और मैश, ये सारी चीज़ें हैं जो ये पूरी पट्टी, इसको हम टैब्स कहते हैं। जैसे कि होम का टैब हो गया, सॉलिड का टैब हो गया, सरफेस का टैब हो गया। उसके बाद इन सब को हम टैब कहते हैं। टैब के बाद ये देखें जी, अगर हम किसी भी टैब पे क्लिक करें तो उसके बाद जो पट्टी ओपन होती है इसको हम रिबन कहते हैं। जैसे कि ये अगर होम पे क्लिक करें तो ये होम की रिबन आ गई, इसको हम रिबन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद सॉलिड पे क्लिक करें तो ये सॉलिड की रिबन आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे हर रिबन में जो होता है वो ग्रुप्स होता है। ग्रुप्स मतलब ग्रुप्स में मतलब कमांड या इनको ग्रुप्स कहते हैं। जैसे कि ये देखें जी, उसके बाद ये कमांड्स आ गई, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है टूल टिप। टूल टिप क्या है जी? ये देखें जी, फॉर एग्जांपल अगर हम इस पे लाइन की कमांड पे अगर हम लेके आते हैं कर्सर को तो ये लाइन कमांड की कंप्लीट डिटेल बता देता है कि ये क्या कौन सी कमांड है और ये क्या काम करती है। ठीक है। कोई भी कमांड पे, किसी भी कमांड पे अब हम कर्सर लेके जाएंगे तो ये उसकी हमें तफसील बता देगा। तो ये देखें जी, ठीक हो गया। तो इसको हम टूल
टिप कहते हैं। ये देखें जी, ये जो हम कहते हैं टूल टिप। उसके बाद आ जाता है जी फ्लाई आउट। फ्लाई आउट क्या है, ये देखें जी, अब ये मॉडलिंग के साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसको हम फ्लाई आउट कहते हैं। ये मजीद इसकी आगे और कमांड्स हैं। तो ये देखें जी, ये सॉलिड एडिटिंग, ये भी इसको ये फ्लाई आउट हैं, ठीक है। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये दो टैप है, जैसे कि ये स्टार्ट का और ये ड्राइंग का। ये ड्राइंग का जो है ये हमारा वर्किंग एरिया जहाँ पे हम काम करते हैं। इसको ये जो फाइल ओपन हुई है ये हमें ये बता रही कि ये ड्राइंग है। उसके बाद स्टार्ट, अगर हम कोई और फाइल ओपन करना चाहते हैं तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जी, यहाँ से कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। तो अभी हमें कोई भी नहीं चाहिए फाइल, तो हम उस पर फाइल पे क्लिक करके उधर ही आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारा उसके बाद हमारा आ जाता है जी, ये देखें जी, ये सारा जो एरिया है जहाँ पे हम वर्क करते हैं, इसको हम वर्किंग एरिया भी कहते हैं, ये देखें जी, और ड्राइंग एरिया भी कहते हैं। इस सब को पूरे को हम वर्किंग एरिया कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है जी, ये व्यू क्यूब। ये 3D ड्राइंग में यूज होता है ताकि हम इसके मुख्तलिफ एंगल्स को, फ्रंट, लेफ्ट, राइट वगैरह को देख सकें। तो इसको हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ये कमांड बार, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कमांड देने के लिए ये हमारी कमांड बार यूज होती है। उसके बाद ये देखें जी, ये हमारी पूरी की पूरी, ये इसको हम स्टेटस बार कहते हैं, ठीक हो गया। इसको हम मतलब चीज़ें जो हमें ज़रूरत होती हैं वो यहाँ पे नज़र आती हैं। उसके बाद ये मॉडल लेआउट वगैरह भी इसमें शामिल है। उसके बाद लास्ट ये चीज़ है कि हम अपनी ड्राइंग्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको यूज़र इंटरफेस को हम सेट कर सकते हैं। तो उसको कस्टमाइजेशन यहाँ से किया जा सकता है। ये देखें जी, राइट साइड पे डाउन, ये देखें जी, ये कस्टमाइजेशन का है। इस पर हम अगर क्लिक करें तो ये देखें जी, अब हमें जो जो चीज़ ज़रूरत होगी हम उसके मुताबिक अपनी चीज़ों को यहाँ पे अपने यूज़र इंटरफेस पे सेट करके इसको सेव कर लेंगे फाइल। तो ये था जी ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन, यूज़र इंटरफेस का तारफ़। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे कंप्लीट, अगर आप कुछ वाकई ऑटोकैड सीखना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेलिस्ट को ज़रूर पूरी को देखिए, तो आपको फ़ायदा होगा। और बहुत ही आसान और प्रोफेशनल लेवल का ये कोर्स बिल्कुल आप लोगों के लिए तैयार मुफ्त में किया गया है। तो बेल के बटन को भी लाजमी दबा लें और सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।